एक महकमा तालीम और एक महकमा सेहत, यही दो चीजें यहाँ नायाब थी। अब मैं महकमा तालीम भी बड़ा मुझे प्यार कर रहा है, उसपे जो कुछ मैं करता रहूँ उसका मुझे सिला मिल रहा है। मैं अब दावत दूंगा प्रोफेसर इकबाल साहब को, मुझे मुख्तसर से आने से पहले करे कि लोग आए खाना जल्द खत्म करेंगे। आए जी प्रोफेसर आपका स्वागत। बाबा जी साहब हाजरी, मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं तो अपनी तन बीती और हट बीती बताऊंगा। तन बीती और हट बीती ये है कि 1996 में मुझे कालायत का, मैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, पढ़ाता हूँ कॉलेज में, और मेरा मजमून नफ्सियात है, जिसे आप कह लें कि दिमागी जो बीमारियां, उलझने और दिमाग के मामलात हैं उनको समझना, उससे ताल्लुक था। तो 1996 में मुझे काला यकान, जिसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है, ये हुआ। अपने तौर पर अक्ल ने जो जो साथ दिया, इलाज करवाए, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी थे और इस तरह के जो भी जिसने तो बताया वो मैंने किया। ये जैसे इस दौर में बहुत सारे लोग थे, मैं भी नई नस्ल का एक आदमी था, बातों से वैसे ही सारा दूर रहता था, करीब नहीं जाता था। तो किसी ने मुझे कहा कि इतना सारा तुमने ये दुनिया पहले डॉक्टर देख लिए, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी से वकील सारे देख लिए, एक बाबे से तुम भी मिल लो। तो एक काकी मुझे बाबे के पास ले आई और बाबा जी ने कहा कि तुम ठीक हो। तो ऐसे लगा जैसे मुझे कैफियत महसूस हुई कि मैं ठीक हो गया। ये तसव्वुर ले कि मैं घर चले गया यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में। घर जाके मैंने सूरह रहमान सुननी शुरू कर दी, बाबा जी के हुक्म के मुताबिक पानी पिया। 2-3 दिन कैफियत कोई नहीं बनी। चौथे 5वें दिन एक दिन सुनते हुए कोई कैफियत ऐसी बनी, मुझे यूं लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। कुछ इशारे ऐसे मुझे कुछ देर में स्पार्क सा हुआ, जो कैफियत खुदा की तरफ से मुझे नजर आनी थी। तो सूरह रहमान सुनने के बाद मैंने अपनी मिसेस से कहा कि मैं ठीक हो गया। उनका क्या हुआ? मैंने कहा मुझे जो इशारा मिलना था मेरा इलाज हो गया। मेरी एक भांजी गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, वो इत्तेफाक से आई, जाके उसने अपनी निगरानी में हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह 6.5-7 सालों के बाद मेरे जिगर के सारे टेस्ट नॉर्मल थे। जिस दिन मैं पहले दिन बाबा जी के पास आया, बाबा जी ने कहा कि फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा जी दूंगा, जहाँ पे इतनी डॉक्टरों को और इतनी लेबोरेटरीज पे हजारों रुपए मैं लगा रहा हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, जहाँ भी फीस दे देंगे। कौन सा ये जिगर का मर्ज ठीक होना चाहिए। काला ये काम वैसे, मेरी वालदा मोहतरमा भी जिगर के मर्ज से बहुत हुई थी, अल्लाह ताला उनकी रहमत करे। तो एक कैफियत मुझ पे एक खौफ सा तारी था। तो मैंने कहा कि ये ठीक होना ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया, ये बाकी फीसें भी मैं भर दूंगा। अब जेल में यही था कि कुछ जैसे बाबे पैसे तुझे मांगते हैं, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं जब मिला बाबा जी से, तो बाबा जी ने कहा कि फीस हमारी दे। तो बाबा जी हुक्म, कहने लगे आज के बाद तुमने लोगों को जाके ये पैगाम मेरा देना, ये मेरी चीज है। लोगों को ठीक करना है। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों को ठीक करूं। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि मैं आपका डोर पीटना शुरू कर दूं, कोशिश बन जाऊं। मैं लोगों को बता दूंगा ठीक होना उन्होंने, आपने पीछे से करना तो कर दे, आगे उनकी जो है वो किस्मत। तो नेशनल एजुकेशन में जहाँ तक मेरी आवाज जा सकती थी मैंने पहुंचाई। पाकिस्तान प्रोफेसर एसोसिएशन के जितने लोग थे, बल्कि हमारे जो सदर हैं आप पाकिस्तान प्रोफेसर एसोसिएशन वाले, वो भी बाबा जी के पास आए, और इस तरह से जो पैगाम लोगों तक पहुंचना था प्रोफेसर
प्रोफेसरों के पास, और इस तरह से प्रोफेसरों से आगे उनके रिश्तेदारों और रिश्तेदारों से आगे जहां जहां तक भी ये पैगाम जाना था वहां पे पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी बसात के मुताबिक और मेरे घर मेरे बच्चे मेरी मिसेज हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं। और तजुर्बा ये है कि कैंसर जैसे मूदी मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बे औलाद जो खवातीन हैं अगर यकसुई के साथ खुदा रहमान से उनके खुदा से दुआ कर ले, औलाद की नेमत उन्हें मिल जाती है। टीबी ठीक हो जाती है, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और इस तरह की जितनी भी मर्ज और बकौल बाबा जी के ये मज़ल मौत के अलावा हर मसले का हल मौजूद है। तजुर्बा भी यही है, हड्डी भी यही है, तन भी यही है। अब बाबा जी का जो हुक्म है वो बजा ला रहे हैं। पता नहीं है अब इस बात से खुश है नहीं खुश है, अपनी बसात के मुताबिक मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और करता हूँ।